इस प्रस्तुति में दिखाई गई कहानी, सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, स्थान, भवन या उत्पाद से कोई संबंध नहीं है और न ही ऐसा कोई संबंध माना जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी भी पेड़ पौधे या जानवर को नुकसान पहुंचाना नहीं है और इस वीडियो को बनाते समय किसी भी जीवित प्राणी को नहीं सताया गया है। कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए बनाया गया है और ये बच्चों के लिए नहीं है। रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक फैली रेत मानो समय से भी पुरानी हो, जहाँ सूरज सिर्फ चमकता नहीं जलाता है, जहाँ हवाएं सिर्फ बहती नहीं चीखती हैं। उसी अथाह रेगिस्तान में जन्मा था एक छोटा सा ऊंट का बच्चा, रेहान। जब वो पैदा हुआ, उसकी माँ ने उसे प्यार से चाटा और कहा, तुम मजबूत बनोगे, लेकिन सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी। रेहान की आंखों में मासूम चमक थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। बचपन का पहला घाव। रेहान अभी छोटा ही था जब कारवां वाले आए। उन्होंने उसकी माँ से कहा, ये बच्चा बड़ा होगा तो काम आएगा। कुछ ही समय बाद रेहान को उसकी माँ से अलग कर दिया गया। उस दिन पहली बार उसने दर्द महसूस किया। वो चिल्लाया, माँ ने भी आवाज़ लगाई, लेकिन रेगिस्तान में आवाज़ें जल्दी खो जाती हैं। उस दिन से रेहान ने सीख लिया कि रेगिस्तान में आंसू जल्दी सूख जाते हैं। बोझ और जिम्मेदारी। साल गुजरते गए। रेहान बड़ा हुआ। उसकी पीठ मजबूत थी, पैर ताकतवर थे। वो कारवां के साथ लंबी यात्राएं करता। उसकी पीठ पर अनाज, कपड़ा, मसाले, कभी-कभी सोना भी लदा होता। लोग कहते, वाह क्या ऊंट है, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा, कैसा है रेहान। रात को वो तारों को देखता और सोचता, काश कोई मुझे समझता। एक अप्रत्याशित ठहराव। एक दिन कारवां कई दिनों की यात्रा के बाद एक नखलिस्तान पहुंचा। ये जगह अलग थी, हरे पेड़, मीठा पानी, ठंडी हवा। कारवां ने कुछ दिन रुकने का फैसला किया। रेहान को खुला छोड़ दिया गया। वो धीरे धीरे तालाब की ओर गया। तभी पानी में सफेद चमक दिखाई दी। पहली झलक। तालाब के बीचों बीच एक सफेद हंस तैर रहा था। उसके पंख चांद की रोशनी जैसे चमक रहे थे। उसका नाम था सफीना। सफीना भी अकेली थी। जब उसने रेहान को देखा, वो थोड़ी सावधान हुई। तुम कौन हो? उसने पूछा। रेहान ने झुककर कहा, मैं रेहान हूँ, बस एक ऊंट। सफीना मुस्कुराई। बस एक ऊंट? हर कोई बस नहीं होता। ये सुनकर रेहान पहली बार हल्का मुस्कुराया। दो अकेले दिल। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे। सफीना ने बताया, मैं एक बड़ी झील में रहती थी। मेरा परिवार था। एक भयंकर तूफान आया और सब बिछड़ गए। उसकी आंखें नम हो गईं। रेहान ने भी अपना दर्द बताया। मुझे बचपन में माँ से अलग कर दिया गया। दोनों चुप हो गए। उस दिन उन्होंने समझा, दर्द अलग हो सकता है, लेकिन एहसास एक जैसा होता है। दोस्ती की जड़ें। दिन बीतते गए। सुबह सूरज उगता, रेहान पानी पीता और शाम को सफीना के पास बैठ जाता। सफीना उसे आसमान की कहानियां सुनाती। ऊपर से दुनिया कितनी छोटी लगती है, रेहान कहता। काश मैं उड़ पाता। सफीना जवाब देती, तुम्हारे पंख तुम्हारी सहनशीलता है। दोस्ती गहरी होती गई। तूफान की रात। एक शाम अचानक आसमान काला हो गया। रेगिस्तान में भयानक तूफान उठा। सफीना घबरा गई। मैं इस हवा में उड़ नहीं पाऊंगी, रेहान ने कहा। मेरे पास आ जाओ। वो उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। पूरी रात रेत उसके शरीर से टकराती रही, लेकिन उसने एक कदम पीछे नहीं हटाया। सुबह जब तूफान थमा, सफीना सुरक्षित थी। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। रेहान ने शांत स्वर में कहा, दोस्ती में धन्यवाद नहीं होता। तूफान गुजर चुका था, लेकिन रेत पर उसके निशान अब भी थे। पेड़ों की टहनियां टूटी पड़ी थीं। तालाब का पानी मटमैला हो गया था। रेहान थका हुआ था। उसकी आंखों में रेत भर गई थी। सफीना उसके पास आई। तुम ठीक हो? रेहान हल्का मुस्कुराया। जब तक तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ।
सफीना की आंखों में पहली बार सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी था। सम्मान, विश्वास, नखलिस्तान के नए मेहमान। सूखे की वजह से दूसरे जानवर भी उस नखलिस्तान में आने लगे। एक बूढ़ा कछुआ मुदित, एक घायल हिरण आरव और कुछ छोटे पक्षी। मुदित कछुआ बहुत बुद्धिमान था। उसने रेहान से कहा, तुम सिर्फ ताकतवर नहीं हो, तुम्हारे अंदर नेतृत्व है। रेहान हंसा, मैं तो बस एक ऊंट हूं। मुदित बोला, जो खुद को छोटा समझता है वही असल में बड़ा होता है। खतरे की आहट। एक रात दूर से भेड़ियों की आवाज आई। रेगिस्तान के उस पार एक झुंड था। उनका सरदार था जाहिर। जाहिर चालाक और निर्दयी था। उसे पता चला कि नखलिस्तान में पानी बचा है और उसने फैसला किया, वो जगह अब हमारी होगी। पहली मुठभेड़। भोर होते ही जाहिर अपने झुंड के साथ नखलिस्तान पहुंचा। जानवर डर गए। सफीना तालाब के पास खड़ी थी। जाहिर ने गुर्राते हुए कहा, ये जगह अब हमारी है, सब हट जाओ। रेहान आगे बढ़ा, ये जगह सबकी है, यहाँ डर का राज नहीं चलेगा। जाहिर हंसा, और तुम हमें रोकोगे? रेहान की आंखों में पहली बार आग थी। टकराव। भेड़ियों ने हमला किया। रेहान ने पूरी ताकत से एक को दूर फेंक दिया, दूसरे को लात मारी। सफीना ने उड़कर छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। मुदित कछुए ने चिल्लाकर कहा, एकजुट रहो। लड़ाई लंबी चली। आखिरकार जाहिर पीछे हट गया, लेकिन जाते जाते वो बोला, ये खत्म नहीं हुआ। डर और दृढ़ता। रात को सब चिंतित थे। सफीना बोली, वे फिर आएंगे। रेहान ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन इस बार हम तैयार होंगे। उसने पहली बार खुद को सिर्फ दोस्त नहीं, रक्षक समझा। दिल की गहराई। उस रात चांद पूरा था। सफीना रेहान के पास आई। तुम क्यों सबकी जिम्मेदारी लेते हो? रेहान ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ अकेलापन क्या होता है। मैं नहीं चाहता कोई और वैसा महसूस करे। सफीना की आंखों में आंसू थे। तुम बहुत अलग हो। दूसरा हमला। कुछ दिनों बाद भेड़िए फिर लौटे, इस बार ज्यादा संख्या में। लड़ाई और भी भयानक थी। रेहान घायल हो गया। उसके पैर से खून बह रहा था। सफीना चीखी, रेहान! लेकिन रेहान रुका नहीं। उसने पूरी ताकत से जाहिर को टक्कर मारी। जाहिर गिर पड़ा। भेड़िए डरकर भाग गए। त्याग। रेहान बुरी तरह घायल था। मुदित ने कहा, इसे आराम चाहिए। सफीना इसके पास बैठी रही। तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? रेहान ने कमजोर आवाज में कहा, क्योंकि तुम सब मेरी दुनिया हो। सफीना की आंखों से आंसू बह निकले। बिछड़ने का संकेत। कुछ हफ्तों बाद आसमान में हंसों का झुंड दिखाई दिया। वे सफीना को पुकार रहे थे। उसका परिवार, वो सच में आ गया था। सफीना दुविधा में थी। एक ओर उसका अतीत, दूसरी ओर उसका वर्तमान। सबसे कठिन फैसला। सफीना ने रेहान से कहा, अगर मैं जाऊं तो? रेहान का दिल कांप गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उड़ना चाहिए। पिंजरे में रहकर दोस्ती नहीं निपटी। सफीना रो पड़ी। तुम मेरे लिए क्या हो जानते हो? रेहान ने सिर झुका लिया। विदाई। सुबह सूरज उगा। सफीना उड़ने को तैयार थी। उसने आखिरी बार रेहान की आंखों में देखा। तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत पंखों में नहीं, दिल में होती है। रेहान बोला, और तुमने मुझे सिखाया कि अकेलापन हमेशा नहीं रहता। सफीना उड़ गई। रेहान उसे देखता रहा, जब तक वो आसमान में एक बिंदु बनकर गायब नहीं हो गई। खालीपन की गूंज। नखलिस्तान वही था, लेकिन सब कुछ बदल गया था। रेहान अब भी मजबूत था, लेकिन उसके अंदर एक शांति थी। वो जानता था, सच्ची दोस्ती दूरी से खत्म नहीं होती। समय का चक्र। महीने बीत गए। रेहान अब नखलिस्तान का रक्षक था। सब उसे सम्मान से देखते। एक दिन दूर आसमान में सफेद पंख चमके। सफीना लौटी, सिर्फ मिलने। दोनों की आंखों में शब्दों से ज्यादा बातें थीं। अंतिम संदेश। दोस्ती का मतलब साथ रहना नहीं, दिल में जगह देना है। त्याग का मतलब हारना नहीं, किसी और की खुशी को अपनी खुशी बनाना है। और सच्ची ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है।